हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पर आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, क्वाड्रेटिक और एक इक्वेशंस। इक्वेशंस मतलब क्या है कि हमारे पास लिखा हुआ है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, एक इक्वल टू का साइन है, उसके लेफ्ट में कुछ लिखा है और उसके राइट में कुछ लिखा है और हमें कह रहे हैं जो लेफ्ट में लिखा है वो इक्वल है किसके, जो राइट में लिखा है उसके। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2x² प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 7, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है क्योंकि ये हमें बता रही है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी टर्म यहाँ आपको दिखाई दे रही है क्वाड्रेटिक, तो ये टर्म भी आपके लिए नई नहीं है क्योंकि जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे तो हमने पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, याद होंगे आपको। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से, जिनकी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 3। ठीक है, तो ये वही वाला क्वाड्रेटिक यहाँ पर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है यानी जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखाई दे रही है, ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ वेरिएबल क्या है x और x की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, आपको 2 दिखाई दे रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है 1, वेरिएबल की पावर यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको 2 नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कैसी इक्वेशन बन गई, ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। या अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x³ प्लस √3x² माइनस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिख दिया। वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है x और x की हाईएस्ट पावर आपको यहाँ कितनी दिखाई दे रही है 3, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कैसी इक्वेशन बन गई, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ √2x² इज इक्वल टू 0, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। वेरिएबल दिखाई दे रहा है x और इसकी हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है हमें 2, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। बस यहाँ पर क्या है, क्योंकि इक्वेशन है तो हम लगा देंगे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c और इक्वेशन बनानी है तो दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंडीशन और है कि ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, a यानी x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x² का कोफिशिएंट यानी a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, सपोज a 0 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो हो गई खत्म। तो इक्वेशन हमारी किस में रिड्यूस हो गई, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तो हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। हमें क्या चाहिए थी, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास है तो आप क्या कह सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है x और a b c ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जैसे यहाँ अगर हमने ये इक्वेशन लिखी थी √2x² इज इक्वल टू 0, क्या इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, √2x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, a कितना है √2 है, b कितना है 0 है और c कितना है 0 है। b और c 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, a 0 नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर
2 होनी चाहिए। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो थोड़े से हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स करके देखते हैं और फिर जिस तरह से हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर लिखी है क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप इसको बिना सॉल्व किए ऐसे ही वेरिएबल की पावर इसमें देखने लगोगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर गलत आंसर दे दो। आप कहोगे यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर हमें 1 दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है ये अभी सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको अभी हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम पहले जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आ जाती है जहाँ पर a 0 नहीं है। अगर आ जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या सॉल्व करेंगे इसमें, x - 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर दिया हुआ है आपको a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे a² - 2ab + b² की और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² - 4x + 4 और प्लस का 1 साथ में है = 2x - 3, ऐसा बन गया। तो x² - 4x + 4 + 1 हो गया 5। इन दोनों को भी इधर ले आते हैं, क्यों? क्योंकि हमें राइट में क्या चाहिए, राइट में तो हमें 0 चाहिए, इक्वल टू के बाद हमें 0 चाहिए। तो 2x को इधर ले आए, -2x -3 को इधर ले आए, प्लस का 3 = 0। जो लाइक टर्म्स दिख रही हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। x² ये -4x - 2x हो जाएगा -6x और +3 और +5 हो जाएगा प्लस का 8 = 0। अब क्या आपकी जो इक्वेशन आ गई ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, ax² + bx + c = 0 और a यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम ऐसे ही हम आगे के कुछ पार्ट्स करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ब्रैकेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो बिना ब्रैकेट को सॉल्व किए हम ऐसे x की पावर को चेक नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं x × x + 1 तो क्या आ जाएगा, x × x x² + x × 1 यानी x प्लस का 8 ऑलरेडी लिखा है। इसे सॉल्व करते हैं x + 2 x - 2, ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, a + b a - b, ये तो आइडेंटिटी है किसके इक्वल, a² - b²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी -4, ऐसा कुछ आ जाएगा। x² तो कैंसिल हो गए, इस x² को जब आप इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, -x²। तो x² - x² वो तो हो जाता 0। बचा क्या यहाँ पर, x + 8 और इस -4 को उधर लाए तो प्लस का 4 = 0। तो ये बन गया x + 12 = 0। तो क्या हमें ये दिखाई दे रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो अगर हम यहाँ पर इसे ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो x² का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 0। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 0x² + x + 12 = 0। तो a हमें यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, a हमें यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, जबकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में a 0 नहीं हो सकता, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीज़न क्या दे सकते हैं आप इसका, कि बिकॉज सिंस इट इज़ नॉट इन द फॉर्म, क्योंकि ये किस फॉर्म में नहीं है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a 0 नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x × 2x हो गया 2x² + x × 3 3x = x² + 1, ऐसा कुछ दे रखा है। तो 2x² + 3x तो है ही, इस x² को ले आते हैं इधर, -x², 1 को भी इधर ले आते हैं, -1 = 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, 2x² - x² हो गया x² + 3x ऐसे ही रह जाएगा, -1 भी ऐसे ही रह जाएगा, = 0। ये हमें दिखाई दे रहा है किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a 0 नहीं है। तो इसका मतलब यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके अगले वाला भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, x + 2 का क्यूब दिया है इस बार हमें
और इधर क्या दिया है RHS में एक्स क्यूब माइनस 4। तो हमें क्या पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही आइडेंटिटी लगाकर इसको ओपन करते हैं तो एक्स क्यूब आएगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ऐसा कुछ आ गया। एक्स क्यूब तो यहीं कैंसिल हो गए, बचा क्या 6x स्क्वायर और यहाँ पर 2 इंटू 2 4 किया, 4 इंटू 3 हो गया 12x प्लस 8 माइनस 4 को इधर ले आते हैं प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दें अगर हम इसको पूरे को तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिखाई दे रही है, जहाँ पर a 0 नहीं है, a हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते तो आपको शुरू में देखकर कैसा लगता कि यहाँ तो एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स की हाईएस्ट पावर हमें 3 दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए आप पहले क्या करेंगे, पहले पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है और देखेंगे कि क्या हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, जहाँ पर a 0 नहीं है। तभी हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाली हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, कुछ सिचुएशन दे रखी है, हमें उसे मैथमेटिकली यानी यहाँ पर इस केस में यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम करेंगे देखते हैं करके। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन की और जीवंती के पास कुछ मार्बल्स हैं, कंचे हैं, और मिलाकर दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। both of them lost 5 marbles each। दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे उनका अगर आप प्रोडक्ट करें, उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 124 मिलेगा। इस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, जॉन के पास मार्बल्स हैं x, जॉन के पास x मार्बल्स हैं। अब हमें दिया क्या हुआ है, जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे ये हम कैसे पता लगाएं। अब हमें पता है कि जॉन के पास जितने मार्बल्स हैं प्लस जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं इनका सम हमें कुछ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 45 दे रखा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो जॉन के मार्बल प्लस जीवंती के मार्बल कितने हैं, ये मिलाकर हैं 45। तो जॉन के मार्बल अगर x हैं तो जीवंती के मार्बल्स कितने होंगे, क्या हम निकाल सकते हैं इससे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, जीवंती के मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। जीवंती के मार्बल्स हमारे पास कितने आ गए, जीवंती इज मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। एक्स को उधर ले गए हम। ठीक है, तो जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स हैं, ये हमें पता चल गया। अब ये कह रहे हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने अपने 5-5 मार्बल खो दिए। तो अब क्या हो गया, अब कितने कितने मार्बल इनके पास बचे, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए। तो अब देखते हैं हम जॉन के पास कितने मार्बल बचे, पहले कितने थे x, 5 खो गए तो अब बचे x माइनस 5 मार्बल्स बचे। ऐसे जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास पहले मार्बल कितने थे 45 माइनस एक्स, अब इसके 5 और खो गए तो -5 कर देते हैं। 45 माइनस 5 यानी 40 और माइनस एक्स ऐसे उतार लिया। जीवंती के पास है अब 40 माइनस एक्स मार्बल्स। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जितने जितने मार्बल्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 124 नंबर मिलेगा। यानी x माइनस 5 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स के साथ तो आपको क्या मिलेगा 124। बन गई इक्वेशन। इसी को हम ओपन करते हैं, x इंटू 40 40x
x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 40 बन गया माइनस का 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स बन गया प्लस का 5x इज इक्वल टू 124, ऐसा कुछ आ गया। यानी माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x हो गया 45x माइनस 200, यहाँ तक तो था ही, इस 124 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 124 इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, इधर भी और इधर भी। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सबके साइन चेंज हो जाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 45x हो जाएगा नेगेटिव, और प्लस का माइनस का 324 बन जाएगा प्लस का 324, और 0 इंटू -1 तो 0 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो इन्होंने दी थी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना हम यहाँ पर सीख रहे हैं, इक्वेशन को फॉर्म कैसे करें, इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पर भी हम इक्वेशन बनानी है, हमें क्या दिया सिचुएशन, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, इट प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में ये कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, हमें नहीं पता कितने टॉयज बनाती है, तो हम मान लेते हैं ये एक दिन में कितने टॉयज बना रही है, x टॉयज पर डे ये बना रही है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Cost of production of one toy, एक टॉय को बनाने की जो कीमत थी वो कितनी थी, वो थी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे यानी x, तो 55 माइनस x ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय को बनाने की इतने पैसे लगते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, ये कह रहे हैं एक पर्टिकुलर दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 750 रुपये थी, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो हमने क्या किया कि मान लिया, एज्यूम कर लिया कि लेट नंबर ऑफ टॉयज पर डे वो कितने हैं, एक दिन में कितने टॉयज बना रहे हैं ये x, और तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी हो गई हमारे पास, जो ऊपर अभी हमने बात की थी वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकल कर आ रही है 55 माइनस x रुपीज़, ठीक है। अब एक टॉय को बनाने की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स रुपीज़, तो दो टॉय बनाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे, 2 इंटू 55 माइनस एक्स, तीन टॉय बनाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे, 3 इंटू 55 माइनस एक्स। बनाए कितने टॉयज हैं हमने, एक्स टॉयज बनाए हैं, तो एक दिन में जब एक्स टॉयज बनाए तो टोटल कॉस्ट इनको बनाने की कितनी लगी, टोटल कॉस्ट पर डे कितनी हो गई, जितने टॉयज बनाए थे इंटू जितनी एक टॉय को बनाने की कॉस्ट थी, ये हो गई। और ये टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है ₹750, तो इक्वेशन क्या बनकर आएगी हमारे पास, x इंटू 55 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 750 के। ओपन करते हैं ब्रैकेट, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इसी को आगे पीछे करके लिखा है, 750 को इधर ले आए, माइनस 750 इज इक्वल टू 0, -1 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 55x को कर दिया नेगेटिव और 750 को कर दिया पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन। इसको अगर हम किसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज हम एक दिन में कितने बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करना हम सीखेंगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो इसी तरह से अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चेक करके बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो आपको बहुत अच्छे से अब तो आ गया है चेक करना। क्या करेंगे हम, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे जितना हो पाएगा। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगा देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2x प्लस b का स्क्वायर यानी 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं अभी, 2 इंटू एक्स हो गया 2x और 2 इंटू -3 हो गया -6, 2x तो कैंसिल क्योंकि 2x को इधर लाएंगे आप, तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1
-6 को भी इधर ले आते हैं, +6 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और कैसे लिख सकते हैं हम इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए 0 नहीं है, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 1, यानी यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड भी ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 किया तो -6 आया, -2 इंटू -x किया तो प्लस का 2x आया। इधर ले आते हैं इन सबको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये हो गया हमारे पास -2x, और -6 को उधर ले गए तो +6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं है। तो सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट करते हैं, ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की मल्टीप्लाई की x प्लस 1 से, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 कितना हो गया प्लस x, -2 इंटू एक्स -2x, और -2 इंटू प्लस का 1 ये हो गया -2। सेम ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ऐसा कुछ आ गया। एक्स स्क्वायर तो यहीं कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 2x यानी -x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स यानी 2x माइनस 3। इधर ले आए सबको, -x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -x माइनस 2x हो गया माइनस का 3x, और +3 माइनस 2 हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसकी डिग्री तो हमें 2 नहीं दिखाई दे रही है, इसकी डिग्री 1 दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो कोई कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है यहाँ पर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे तो a 0 हो जाएगा, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन क्या दे सकते हैं आप इसका, कि सिंस इट कैन नॉट बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो x की मल्टीप्लाई की 2x से, 2x स्क्वायर प्लस फिर x इंटू 1x माइनस 3 इंटू 2x कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 6x, और -3 इंटू प्लस का 1 हो गया -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इधर ले आते हैं सारी चीज़ें, 2x स्क्वायर ये तो सॉल्व हो रहे हैं, x माइनस 6x हो गया -5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर, और -5x माइनस 5x ये हो गया -10x माइनस 3 रह गया ऐसे ही इज इक्वल टू 0। क्या बन गई, ये तो बन गई इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 1 है, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो अगला क्या दे रखा है, सेम इसी तरह का पार्ट है, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती। मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर ये बन गया -7x प्लस 3, और यहाँ पर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इधर ले आते हैं सारी चीज़ें, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और 4x उधर लाएंगे प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, -7x माइनस 4x ये हो जाएगा -11x, और प्लस 3, और यहाँ पर आया प्लस का 5 तो ये बन गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये भी हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a हमें 0 दिखाई नहीं दे रहा, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे भी सॉल्व करते हैं ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसमें तो आइडेंटिटी लगाकर इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x प्लस b का स्क्वायर यानी 4, ऐसा कुछ आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होता दिख रहा है, तो 3x और माइनस 4x उधर लाएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, तो ये बनेगा 7x और 1 माइनस 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी तो डिग्री 1 है। इसको आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 का क्यूब हमें दिया है और यहाँ दिया है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब लगाते हैं, ओपन करते हैं, x क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब और 2x इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 2x, तो क्या आ गया x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 4 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन दोनों को जब इधर लाएंगे तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब, एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म और है ही नहीं तो प्लस 6x स्क्वायर 12x और यहाँ से जब माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रही है, इसकी डिग्री हमें दिखाई दे रही है 3, जबकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए, डिग्री चाहिए 2, तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ भी हमें फॉर्मूला लगाना, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ओपन करते हैं इसे, एक्स क्यूब माइनस है तो आपको याद होगा a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब लगा देते हैं, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर, ये हमारा हो गया 12x और यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, एक्स क्यूब यहाँ पर कैंसिल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर और इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा ये तो, और माइनस x और प्लस के 12x को उधर लाएंगे तो माइनस का 12x माइनस x माइनस 12x ये बन जाएगा माइनस 13x और 1 प्लस 8 यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 9। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये किस फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a यहाँ पर हमें 0 नहीं दिखाई दे रहा है, a क्या दिखाई दे रहा है, हमें 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको सॉल्व नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आपको एक्सप्रेस करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल की शेप में प्लॉट है और उसका जो एरिया आपको दे रखा है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी है इसकी 528 मीटर स्क्वायर, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है सपोज। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और हमें लेंथ और ब्रेड्थ में भी रिलेशन दिया है,
हमें क्या कह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ब्रेड्थ के ट्वाइस में अगर आप 1 ऐड कर दें, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ का अगर आप ट्वाइस कर दें और उससे एक ज़्यादा कर दें तो वो इक्वल है लेंथ के। लेंथ इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि लेंथ किसके इक्वल है, 2 इंटू बी प्लस 1। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इस ब्रेड्थ को मान लेते हैं, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 2b प्लस 1, यानी 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 1 यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू 2x प्लस 1 या 2x प्लस 1 इंटू एक्स, एक ही बात है, ये आ गया। और ये एरिया हमें गिवन कितना है, ये हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। तो बस बन गई इक्वेशन, x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बस इसे अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना कहाँ से सीखेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो अभी तो हमें बस ये इक्वेशन बनाकर यहाँ पर छोड़ देनी है। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजिक्यूटिव यानी लगातार, जैसे 2 3 है ना, या 3 4 या 1 2 या 100 और 101, एक के बाद एक जो आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कंजिक्यूटिव। तो दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 306। कैसे आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, लेट द फर्स्ट इंटीजर, पहले इंटीजर को अगर हम मान लें यहाँ पर x, तो अगला इंटीजर जो इससे जस्ट अगला नंबर है सेकेंड इंटीजर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा पहला 1 है तो अगला क्या है 2, कंजिक्यूटिव चाहिए ना लगातार, तो 1 प्लस 1 2, 2 से अगला 3, एक ही तो ऐड कर रहे हैं, 3 से अगला 4, एक ऐड कर रहे हैं, तो x और x से अगला वाला यानी x और x प्लस 1, पहला इंटीजर हो गया x तो दूसरा हो गया x प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमें कंजिक्यूटिव दिए हैं तो ये लगातार है, तो इनमें सिर्फ एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। और हमें बोल रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो बहुत इजीली इक्वेशन बन गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1, ये कितना गिवन है 306, मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, तो इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट देखते हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है। मतलब क्या है इसका, कि अगर रोहन की एज को हम x मान लें तो मदर की एज उससे 26 ज़्यादा है, मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट हमें दिया है 360, और हम रोहन की प्रेजेंट एज पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो बनाते हैं, तो लेट रोहन एज, रोहन की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x। अभी जो रोहन है वो x ईयर्स का है, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अब मदर हमें कितनी दी हुई है, मदर के बारे में हमें ये दिया है कि वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, तो यानी मदर की एज है x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, ये तो है अभी की बात, प्रेजेंट एज। अब ये कह रहे हैं इनकी एज का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, तो आफ्टर 3 ईयर इनकी एज कितनी कितनी हो जाएगी, पहले वो हमें देखना पड़ेगा। तो आफ्टर 3 ईयर जो रोहन है उसकी एज अभी x थी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। और मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद, मदर की एज अभी x प्लस 26 थी, तो x प्लस 26 में भी 3 और ऐड कर दो, 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, यानी x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी मदर की एज। और हमें बोला है 3 साल बाद जो इनकी एज है
उनका प्रोडक्ट करेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 360 मिलेगा। तो यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा 360। इससे इक्वेशन बन जाएगी। इसी को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ऐसा कुछ आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 में हमने किया 3 ऐड, तो क्या बन गया 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में से 87 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 273 और माइनस का आ गया यहाँ 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करने का कोई तरीका सीख लेंगे तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें रोहन की एज भी पता चल जाएगी और रोहन की एज पता चल जाएगी तो उसकी मदर की एज भी पता चल जाएगी। लेकिन वो हम कब करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना ही सीखना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। और ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर चल रही है किसी यूनिफॉर्म स्पीड पर। हमें वो स्पीड नहीं पता तो उसको हम मान लेते हैं स्पीड x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड इस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो ये नई स्पीड कितनी हो जाती x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड हो जाती। देन इट वुड हैव टेकन 3 years मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जितना वो पहले टाइम में डिस्टेंस ये कवर कर रहा था उससे अब इस बार उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर उसकी स्पीड x थी तो वो 480 किलोमीटर कुछ टाइम में जा रहा था। अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो उसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो उसको इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन और उसके लिए हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या मान लिया कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, जो यूनिफॉर्म स्पीड हमें दे रखी थी उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस जो उसने कवर किया ट्रेन ने वो कवर किया है 480 किलोमीटर। अब आपको पता है स्पीड इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बहुत बार आप यूज़ कर चुके हो, आपको बहुत अच्छे से पता है बात। इसका मतलब इसी को अगर हम रीअरेंज कर देंगे तो टाइम किसके इक्वल आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो जब वो ट्रेन चल रही थी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और डिस्टेंस कवर कर रही थी 480 किलोमीटर, तो उसको टाइम कितना लगा होगा, ये पहला वाला टाइम है तो इसको हम t1 कह देते हैं। ये t1 टाइम उसको कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर, यानी 480 अपॉन x, इतने आवर्स उसको लगे होंगे। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। अब न्यू स्पीड कितनी हो गई, अब उसकी स्पीड हो गई चेंज होकर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस तो अभी भी वो उतना ही कवर कर रही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो डिस्टेंस अभी भी कितना है 480 किलोमीटर। इस बार उसको टाइम कितना लगा होगा, इस टाइम को हम t2 कह देते हैं। तो टाइम तो कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही है 480 लेकिन स्पीड इस बार कितनी है x माइनस 8, तो इतने आवर्स उसको लगे होंगे। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये जो दूसरे वाला टाइम है जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तब जो उसे टाइम लगा वो 3 घंटे ज़्यादा है पहले वाले टाइम से, वो 3 घंटे ज़्यादा है पहले वाले टाइम से। यानी ये जो t2 है ये 3 घंटे ज़्यादा है t1 से। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो t2 है ये t1 से 3 घंटे ज़्यादा है। t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3, या हम और क्या कह सकते हैं, इस t1 को इधर ले जाएं तो t2 माइनस t1 ये कितना है, ये 3 है। बस इसी से बन जाएगी हमारी इक्वेशन। कैसे बनेगी, t2 कितना है 480 अपॉन x माइनस 8, उसमें से माइनस करें हम t1 यानी 480 अपॉन x, तो वो किसके इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है। 480 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, 480 यहाँ क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ आ गया।
480 को उधर ले जाते हैं और इस ब्रैकेट को एलसीएम लेकर हम करते हैं सॉल्व। तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट वो एलसीएम आएगा। सॉल्व करेंगे, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, बचा x इंटू 1 आया x माइनस x से x कट गया, बचा x माइनस 8 इंटू 1, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 8 और यहाँ 3 ऑलरेडी था, 480 को हम ले गए उधर तो ये 480 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो क्या आएगा हमारे पास, x, ये ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x माइनस 8 की मल्टीप्लाई की x में तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 8x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कट जाएंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ बचेगा 160 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1/160 ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, x माइनस एक्स ये भी कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 8/x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 160। 8 इंटू 160 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 8 और यहाँ मिलेगा 12, 1280। बस रीअरेंज कर लेते हैं, 1280 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर। सॉल्व तो अभी नहीं करना है, सॉल्व करना कब सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम बनाते कैसे हैं। हमें कोई सिचुएशन दी है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ आपने 9th में भी सीखी हुई है, फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, स्प्लिट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ हमने क्या सीखा था 9th में कि एक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसी को यूज़ करके हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक बार हमने फैक्टर्स बना लिए तो अब उसको सॉल्व कैसे करें, एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, और साथ में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।